क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, वही जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव कर सकता है? और जो इस सत्य को नहीं समझ पाता, क्या उसे अनिवार्य रूप से दुख और पीड़ा सहनी पड़ती है? वो मुझे पूछ रहा था कि यहाँ पर लोग टिकते क्यों नहीं। एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आप बता रहे हो, यहाँ पर लोग टिकते क्यों नहीं, क्योंकि मैं बोलूँगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो। लोग हैबिचुएटेड है मैं जो बोल रहा हूँ उसको इमिटेट करने में, क्योंकि मैं नहीं, कोई भी कहीं भी जाओ जीने में इंटरेस्टेड नहीं है। जीना मतलब, जब मैं बोलता हूँ आई एम नथिंग, अगर आप इसको ठीक से नहीं सुनोगे, अभी आपने बोला ना जब आप बोलते हो यू आर नथिंग, अगर आप ठीक से नहीं सुनोगे, आपके पास से वो जो सार है ना, वो जिस्ट है वो मिस हो जाएगा, एसेंस मिस हो जाएगा। और एसेंस क्या है पता है? आई एम नथिंग एंड व्हाट नथिंग कैन डू। बोलो क्या कर सकता है? एवरीथिंग। दैट्स द पॉइंट, ही इज अवेलेबल टू एवरीथिंग, द स्पेस इज नथिंग एंड ही इज अवेलेबल टू एवरीथिंग। ये है ना। तो जब मैं बोलता हूँ आई एम नथिंग, मैं वो इसलिए बोलता हूँ, आप लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या बोला। इफ यू हैव नथिंग यू कैन नॉट हैव अ प्रोफाइल। समझ में आ रहा है? अभी आप क्या बोलते हो? आई एम नथिंग इज माई प्रोफाइल। इट इज कॉन्सेप्चुअल, यू आर नॉट लिविंग। वहां से प्रॉब्लम हो जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं जब बोलता हूँ यू आर नथिंग, लिव जॉयफुली, वो नथिंग का एक इमेज बनाते हैं। वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है कि बात यह है, क्या है पता है, लोग चाहते हैं कि हाँ, जो उस दिन जो बता रहा था, जो सब चाहते हैं क्या पता है, फ्रूट ऑफ कर्मा, नॉट द कर्मा। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कर्मा इज द फ्रूट, इटसेल्फ इज द फ्रूट, वो नहीं समझते वो लोग। लोग मेरे पास आते हैं क्या, महाराज प्यार से बोल रहे हैं, महाराज केयरिंग है, ठीक है। सामने जो आते हैं, पहले आता है, एक लड़का पहले आया, वो कैसे टिक गया? He is seeing the fruit of my action। ये समझ लो बढ़िया से, क्योंकि तुम सबके साथ ये हो चुका है, ठीक है। क्यों 2 दिन बाद ये जगह बोर लगता है, अच्छा नहीं लगता है? दैट इज द रीजन। यू आर कमिंग टू सी द फ्रूट ऑफ नथिंगनेस, ठीक है। अभी क्या होता है, कल लाउ त्सु बता रहे थे ना, I have an ancestor and my work, my action coming from that source। आप देख रहे हो कि आदमी तो मस्त मौला है, ये तो बिल्कुल फाड़ के बात कर रहा है, इसको तो किसी से कुछ मतलब नहीं, ठीक है। यू आर सीइंग द फ्रूट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, नॉट माई अंडरस्टैंडिंग। दैट इज द वर्ड। अभी लोग आ जाते हैं उसमें, ठीक है, वो आके मुझको यही बोलते हैं कि कितने बढ़िया है महाराज, मेरे साथ कितने बढ़िया है। मैं बोलता हूँ यू आर नॉन डूअर, और मैं उसको माफ कर देता हूँ, कुछ भी गलती हो ये हो। तुम सबके पास ये एक्सपीरियंस है, चलो ठीक है, चलो चलो चलो, तो यू फील कनेक्टेड विथ मी, बट इट इज नॉट गोइंग इनसाइड यू। तुम्हारे अंदर तो वो जा नहीं रहा है। बात पता चल रहा है कि जब मैं सपोज उसने कुछ गलती किया, ठीक है, मैंने उसे माफ कर दिया, उसको नॉर्मली अच्छा लगेगा, चलो ठीक है। तो वो उसको क्या लगता है, महाराज मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनके पास बहुत पेशेंस है। ही इज सीइंग द फ्रूट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, नॉट माय अंडरस्टैंडिंग। मैं उसको बार बार बोलता हूँ, वो काम कर रहा है अभी, इसलिए बार बार बोलता हूँ, ट्राई टू बी इन अंडरस्टैंडिंग, नॉट माई फ्रूट। मैं कल लात मारूंगा तब बर्दाश्त ना होगा, बट इट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स। जब तक वो फ्रूट उसके फेवर में है, उसको अच्छा लगता है, वो फल देख रहा है। कृष्ण बोलते हैं ना, फलेषु कदाचन अर्जुन, तेरा अधिकार नहीं है मेरे प्यार के, उसका कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं। बट वो प्यार जहां से आ रहा है वहां पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, वो जहां से आ रहा है कोई नहीं देखता यहाँ पर।
तो पहले आता है, कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है, बातें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ही सीइंग द फ्रूट ना, अंडरस्टैंडिंग जहां से आ रहा है गीता का बात, कोई एक क्रिमिनल भी बोल दे अच्छा लगेगा, क्योंकि गीता के वर्ड में ट्रुथ है। ही मे नॉट एक्ट ऑन दैट, वो नहीं बिता रहा है लाइफ उसके ऊपर आधारित होकर, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी के मुंह से अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि वो वर्ड ट्रुथ है, वो पॉइंट कर रहा है ट्रुथ पे। तो वैसे ही मेरा बात सबको अच्छा लगता है, पहले पहले जो आते हैं, तो मजा आ गया। अभी मैं बोलता हूँ, सपोज मैं बोल रहा हूँ यू आर नॉन डूअर, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है मेरे ऊपर, वो इसकी गहराई में नहीं जा रहा है, तय तक नहीं पहुंच रहा है, वो नहीं सोच रहा है कि महाराज ये कहाँ से बोल रहे हैं, इतना प्यार नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसने आपको मारा, आपने उसको मारा, ठीक है, तो पहले उसने मारा, वो मेरे पास आया, तो मैंने बोला यू आर नॉन डूअर, ये जस्ट हो गया है, इसको भूल जाओ, बहुत खुश। लेकिन क्योंकि वो जिया नहीं है, वो बोलेगा मैं तो नॉन डूअर हूं, लेकिन उसने तो मुझे मारा, आप उसको क्यों कुछ नहीं बोलते? मैं जब बोलता हूं वो भी नॉन डूअर है, अब बात पते में नहीं आती उसकी, उसने भी कुछ नहीं किया है। अब ये जीना जरूरी है समझने के लिए कि मैंने भी कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया, लेकिन वो जीता नहीं वो, और उसके बाद लगता है कि महज पार्शियल है, वो नहीं बोलते। आप वहां पे भूल जाते हो, महज मुझे भी कुछ नहीं बोलते, महज में कोई हमारा एक लड़का मुझे बोला अब इसको नहीं बोलते, उसके नहीं बोलता, मैंने बोला तू भूल गया, मैं इतने सालों से तुझे भी बहुत कुछ नहीं बोला हूं। बात यह है कि मेरा बोलना या ना बोलना जहां से आ रहा है, आप वो जी ही नहीं रहे, दैट इज द थिंग। वहां पर सबको प्रॉब्लम होता है। तो उसने मुझे पूछा कि यहाँ पर लोग आते क्यों चले जाते हैं, मैंने बोला मेरे अंडरस्टैंडिंग से इट इज द रीजन। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आया, ठीक है, मैंने बोला तुमने कुछ नहीं किया है, ठीक है, तुम्हारा पैटर्न ऐसा है, तो वाइफ बहुत खुश। उसने मुझे पर्सनली बोला कि महाराज जी जब मेरे पास कोई नहीं था तो आप सिर्फ थे, मेरा हस्बैंड भी नहीं था, मेरे दोस्त नहीं थे, तब आपने मुझे सपोर्ट दिया, ठीक है। यही बात जब मैंने उसके हस्बैंड से बोला कि तुमने कुछ नहीं किया, वो भड़क गई। वो क्यों भड़क गई? उसको तो बोलना चाहिए ना मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसने किया ना। मैंने बोला नहीं उसने भी कुछ नहीं किया। बोली आप पार्शियल है। ये ना जिया हुआ सच झूठ से भी बढ़ के है, झूठ से भी बढ़ के है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं वो काम करता है उसको मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, बी विद द अंडरस्टैंडिंग। आज सुबह भी वही बोला दूसरे ट्यून में, क्योंकि आप मुझे जैसे भी देख रहे हो, सही हो गलत हो अच्छा हो बुरा, इट्स द रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। अगर मुझे देखोगे, लोग आ जाते हैं और क्या होता है वो पर्सन देखते हैं और वो पर्सन के प्यार में रहना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के प्यार में नहीं। यहाँ पर चूक हो जाती है और मेरा जो एक्शन आता है वो अंडरस्टैंडिंग से आता है, वहां पर स्मेल मिलता है। लेकिन जो आप लोग बोलते हो कि अभी तो कुछ देर पहले बोले ना कि ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा है, सिर्फ तब पकड़ में आएगा जब आप जियोगे, इसके सिवा कोई इसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। जब तक आप लाइफ को फ्लो होने ही ना दोगे, बस बोलते रहोगे, रटोगे कि लाइफ तो फ्लो है, जब तक ये होने ना दोगे तब तक ये हवा आना शुरू नहीं होगा। ये बात है, ऐसा चलता रहता है, सबका यही है। अभी थोड़ा आया जी, क्यों आप लोग आते हो और कुछ दिनों बाद इतना, अभी बोले ना कि खाने का बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है? आपने सुना है, जिया नहीं है। आप बहुत सारे आइटम नहीं खाते हो, मैं भी खाता हूँ, लेकिन बात यह है कि क्यों ना खाऊं। आई एम लिविंग माई वर्ड्स, यू ऑल्सो। अगर मेरा वर्ड आपके ऊपर, मेरा कॉन्सेप्ट आपके ऊपर काम कर रहा है, यू शुड लीव इट। नहीं तो नहीं होता। ये जो मैं बोल रहा हूं कि इंसान एक साथ ही रहता है, वो जितना अकेला हो जाएगा उतना ही उसका मानसिक विकृति आना स्टार्ट हो जाएगा।
मानवता ऐसा नहीं जिया है पहले से। जब केव में था इंसान तब से उसको साथी चाहिए था, अब वो अकेला कैसे जिए? समझ में आ रहा है? अब जो ईगो है, जो इंडिविजुअलिटी, वो बोलता है मेरा वाइफ चाहिए, सिर्फ एक, मेरा एक बच्चा चाहिए, बट हिज फंक्शनिंग, हिज जेनेटिक विल नॉट अलाउ हिम। तब वो फेसबुक के जाएगा और फेसबुक में जाके वो अपना स्टेटस पोस्ट करेगा और देखेगा कितने सारे लोगों ने स्टेटस देखा। इट इज हिपोक्रेसी। वो जी नहीं सकता और शो ऑफ करता है। शो ऑफ मतलब हिपोक्रेसी। जो नहीं है वो दिखाते हो। देखो ना कितना तुम चाहते हो तुम और तुम्हारे घर वाले रहे और तुम्हारे पास 10K फॉलोअर्स रहे, वाई? क्यों ना वो 3 ही रहे? ये बात है। जीना अलग बात। ज्यादातर लोग जीते नहीं, और जो जिएगा ना उसका स्टेटस कुछ भी रहे, वो मुझसे बहुत इनर कनेक्टेड फील करेगा। जितना भी तुम लोग कनेक्शन फील करते हो, बिकॉज ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग, नॉट बिकॉज ऑफ मी। और मजे की बात है और पति की बात है, तुम ज्यादातर लोग इस अंडरस्टैंडिंग को ही प्रायोरिटी नहीं देते, रेदर देन द पर्सन। खुद को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ से क्या हो जाता है, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, टाइम इज माइंड, बोथ आर द सेम, माइंड खेलना स्टार्ट कर देता है। अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब इधर जाना है, अब उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारे विकृतियाँ यहाँ से शुरू हो जाते हैं। विकृतियाँ मतलब कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड द माइंड। हो क्यों नहीं रहा है? इसीलिए नहीं होता। मैं कभी नहीं बोलता हूँ किसी को ये लोग काम कर रहे हैं कि मुझसे लगे रहो। मैं जब बोलता हूँ टिक जाओ, मतलब विद अंडरस्टैंडिंग, इसको टाइम दो कि ये मैनिफेस्ट करे तुम्हारे ऊपर, इसको स्पेस दो। इस अंडरस्टैंडिंग पानी जैसा है। पानी को फैलने के लिए जगह चाहिए, उसको फैलो फैलो बोलने का जरूरत नहीं है। उसको जस्ट सिचुएशन पर कर दो लाइफ में अपना, कि ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे ऊपर वर्क कर दे, लेट इट रिसोनेट टू यू। लेकिन वो लोग होने नहीं देते। सीधा बात कान पे गया, सीधा दिमाग पे चला जाता है, उसको हार्ट तक पहुंचने नहीं देता। हार्ट तक पहुंचना मतलब जीना, उसको जीते नहीं है, उसको तथ्य बना के यहाँ पे रखते हैं। प्रॉब्लम होता है। इसी को मैं शेल बोलता हूँ, अंदर घुस जाना। मैंने समझा है, तुमने खाक समझा है, कुछ नहीं समझा है। अगर समझते तो मैं नहीं रहता। तो किसी ने मुझे बोला आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। मैंने बोला बढ़िया से देखो, 10 बातों में से मेरा एक बात भी आपने नहीं माना है, लेकिन 6 बात मैंने मान लिया है और मैं वर्कआउट कर रहा हूं उसके ऊपर। क्या एक बात मुझे कल याद आया, उसने बोला था काम के ऊपर ही, हाँ याद आया। उसने बोला था कि आप सडनली एक्सपेंस कर देते हैं। बोले थे ना तुमने बोला था ना कि मैं सडनली एक्सपेंस कर देता हूँ, खर्च कुछ खरीद लेता हूँ। बोला था ना तुमने। अभी मैं क्या करता हूँ? अभी सोच के करता हूँ क्या करता नहीं है। पहले से मैंने तुम्हारा बात वर्कआउट किया। तुमने एक बार मुझे बोला था कि आप सडनली बहुत खर्च कर देते, तब ट्रेजर करते थे ना। जब तुमने बोला ऐसा बात, इसके बाद मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया कि ऐसा क्या है, और इसलिए मैं अभी खर्च नहीं करता। इसको पूछो ये काम कर रहा है, मैं उससे पूछता हूँ ये करूँ, हार्डली मैं शायद उसकी डिमांड करता हूँ ये कर दो ना। मैं खुद से डिसीजन नहीं लेता। उससे ज़्यादा मैं उसका शिष्य बन गया। मतलब अगर तुम नथिंग हो ना, तो तुमसे छोटा भी तुमको कुछ बोले, इसका मतलब नहीं वो गलत है। अब इसका मतलब यही नहीं हो कुछ भी बोले मैं सुनता रहूँ। जिसमें मैं जानता हूँ 100% कन्विक्शन है मेरा, मैं नहीं हिलता। लेकिन जहाँ पर सोचने का ज़रूरत है मैं सोचता हूँ।
ये बात होता है, नथिंगनेस पे ये बात आता है। इफ यू आर नथिंग, यू आर ओपन टू एवरीथिंग, और तब सुधार आना शुरू होता है। मैंने देखा वो सही बोला, क्योंकि पहले तो मेरे पास खर्च के लिए कोई खर्च कर ही सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे ही मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है। अभी क्या है, अभी तो पैसा नहीं है, ही इज राइट, नहीं करना चाहिए, ये बात है। तो नथिंगनेस तुमको बहुत अवेलेबल बनाता है, तुमको सिखाता है, लेकिन जब तुम नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट लोगे तब लाइफ वर्कआउट नहीं होगा। चलिए।